नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अब समय है सावधान हो जाने का, क्योंकि आने वाले 3 दिनों में आपको कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। इन 3 दिनों में आपको कई अप्रत्याशित घटनाओं से गुजरना होगा और 3 बड़े झटके मिल सकते हैं। इस समय में शुक्र ग्रह आपके लिए कुछ कठिनाइयां खड़ी कर सकता है, वहीं राहु और केतु से भी सावधान रहने की जरूरत है। पिछले कुछ समय से शनि की कृपा आपके ऊपर थी, जो आपको अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियां दे रही थीं। लेकिन अब वह समय आ चुका है जब आपको बड़ी सफलता हासिल करने का मौका मिल सकता है। आने वाले 3 दिन आपकी राशि के लिए बेहद खास योग बना रहे हैं। हालांकि इन फायदों को पाने के लिए शुक्र और राहु केतु के प्रभाव को कम करना आवश्यक होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगले 3 दिनों में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। मुझे पता है आप लंबे समय से परेशान हैं और भगवान से लगातार प्रार्थना कर रहे हैं कि वे आपकी सुने। आपने मेहनत की है, मंदिरों में पूजा की है, लेकिन परिणाम नहीं मिल रहे थे क्योंकि आपकी किस्मत सोई हुई थी। लेकिन अब वो समय आ गया है जब आपकी किस्मत जागने वाली है और सूर्य से भी तेज चमकने लगेगी। पूरे 100 साल बाद ऐसा विशेष संयोग बना है जिसके प्रभाव से आपके जीवन में अब बड़े बदलाव आने वाले हैं। वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में शनिदेव जरूर लिखें ताकि शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे। दोस्तों, अगले 24 घंटों में आप सफलता के शिखर पर पहुंचने की तैयारी कर सकते हैं। किस्मत ने थोड़ा समय लिया, लेकिन अब आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपके जीवन के दुख अब समाप्त होने वाले हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आपके सबसे बड़े दुश्मन आपके आसपास ही हैं। आने वाले अगले 24 घंटे में बजरंगबली के आशीर्वाद से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। ध्यान दें, इस समय में आपको कुछ गंभीर हादसों का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको बस अपनी जिंदगी से कुछ नकारात्मक तत्व हटाने होंगे। इस वीडियो में हमने आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी दी है जो आपके ग्रहों के गोचर पर आधारित है। आज के ज्योतिष कार्यक्रम में मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने वाला हूं जिसे हल्के में लेने की गलती न करें। यह जानकारी आपको भविष्य में आने वाले बड़े संकटों से बचा सकती है। दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है जो पिछले कई वर्षों से आपके दुखों का कारण बन रहा है और समय समय पर आपकी परेशानियों को बढ़ा रहा है। यह व्यक्ति आपके आसपास ही मौजूद है, लेकिन दुर्भाग्यवश आप इसे पहचान नहीं पा रहे। यह व्यक्ति केवल आपके जीवन में नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से ही है और आपसे दुश्मनी निभाने में संकोच नहीं करता। हो सकता है आपके मन में सवाल आ रहा हो कि यह कौन है। आज की इस वीडियो में हम आपको आपके दुश्मन का नाम बताएंगे, जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दोस्तों, हमारी विनती है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसे आधा छोड़ने की गलती न करें, क्योंकि यह जानकारी अधूरी रह जाएगी और हो सकता है कि आपके जीवन पर इसका असर पड़े। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप बालाजी महाराज के चरणों में अपनी अर्जी रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय बालाजी महाराज लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक रोजाना ऐसी ज्योतिषीय जानकारी पहुंचती रहे। हम आपसे किसी तरह का शुल्क नहीं लेते, हमें सिर्फ आपके प्यार की जरूरत है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और जय बालाजी महाराज के साथ कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहें। जीवन में मिले हुए मौकों का सही इस्तेमाल करना सीखें। सफल लोग हर मौके का सही उपयोग करते हैं और यही सफलता की ओर ले जाता है। इस समय मंगल ग्रह का प्रभाव आपके गुस्से को बढ़ा सकता है। इससे आपके धैर्य की परीक्षा होगी और कई बार आप किसी भी स्थिति में विवाद कर सकते हैं। ऐसे में समझदारी से काम लें, क्योंकि आपका समय अनमोल है। अगर आपकी नजरें आपके लक्ष्य पर अडिग हैं तो कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती। थोड़ा आत्मसंयम रखिए और खुद पर नियंत्रण बनाए रखिए। जीवन में प्यार करना भी है तो समझिए कि प्यार 2 प्रकार का होता है। एक वो जो साधारण व्यक्ति को भी राजा बना दे और एक वो जो राजा को भी साधारण बना दे। यही कारण है कि आपका जीवन साथी इतना सहनशील और सहयोगी होना चाहिए कि वह हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे, चाहे आपके पास कुछ भी न हो या फिर सब कुछ हो। आज के समय में प्यार में धन का महत्व बढ़ गया है।
यदि प्रेम केवल तब तक है जब तक पैसा है, तो ऐसा प्रेम केवल मोह का बंधन बनकर रह जाता है। इस तरह के संबंध में फंसकर आप अपने लक्ष्यों से भटक सकते हैं और रिश्तों की कड़वाहट में उलझ सकते हैं। अगले 7 दिनों में सावधानी बरतें और अपने लक्ष्यों पर फोकस रखें। आपके जीवन में एक और समस्या यह है कि आप पैसे तो ठीक ठाक कमाते हैं, लेकिन उसे घर में टिकाने में असमर्थ हैं। अक्सर फिजूल खर्ची कर देते हैं और महीने के शुरुआती दिनों में ही सारी इनकम खत्म हो जाती है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो इस तरह की छोटी छोटी गलतियों से बचना होगा। मंगल की प्रतिकूल स्थिति आपकी कुंडली में आर्थिक उतार चढ़ाव ला रही है, लेकिन अभी आपके पास अवसर है कि आप इसे नियंत्रित करें। खर्चों पर नजर रखें और समझदारी से पैसे खर्च करें। आने वाले 24 घंटे में कुछ खास लोगों के साथ विचार विमर्श करने का मौका मिलेगा। इससे आपको ज्ञान की महत्ता का एहसास होगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आप अपने पास की जानकारी को दूसरों के साथ साझा नहीं करेंगे तो उसके उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। इस बात को समझिए कि ज्ञान से ही लोग आपके साथ जुड़ते हैं और जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। हालांकि ध्यान रखें कि सभी लोग भरोसेमंद नहीं होते। कुछ लोग धोखा भी दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको चिंता करनी है। अच्छे कर्म करते रहिए, ऊपर वाला सब देख रहा है। इस समय प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के अच्छे योग बन रहे हैं। रुके हुए काम भी अगले 24 घंटे में पूरे हो सकते हैं। इस समय का लाभ उठाइए, यह ढेर सारी खुशियां लेकर आ रहा है। विद्यार्थियों और युवाओं को उनकी मेहनत का उचित फल मिलेगा। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि खूब मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं मिलते, लेकिन अब आपका भाग्य साथ दे रहा है। ध्यान रहे, भाग्य के भरोसे बैठना उचित नहीं। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। अगर आपके भाग्य में लिखा है कि मेहनत करने से ही सफलता मिलेगी, तो मेहनत किए बिना कैसे सफलता मिलेगी? इसलिए निरंतर प्रयास करते रहें। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार ने आपके लिए पर्चा निकाला है और पर्ची में जो घटना निकलकर सामने आया है उससे बागेश्वर धाम भी चौंक गए। आपके पर्चे में 3 महिलाओं के नाम आए हैं जो आपकी सबसे बड़ी शत्रु हैं और आपकी मृत्यु का षड्यंत्र रच रही हैं। अगले 7 दिनों में ये महिलाएं आपकी जिंदगी में बड़ा तूफान लाने की तैयारी में हैं। इनसे सावधान रहें, वरना ये आपकी जिंदगी को नर्क बना देंगी। दोस्तों, ये महिलाएं आपके लिए और आपके परिवार के लिए खतरा बन चुकी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये महिलाएं आपके बहुत करीब हैं। एक महिला आपके पड़ोस में है, एक आपके घर में और एक आपके रिश्तेदारों में ही मौजूद है। ये तीनों महिलाएं आपके ऊपर हर वक्त नजर रखती हैं और आपके खिलाफ तरह तरह के टोने टोटके तंत्र मंत्र करवा रही हैं। इनका मकसद सिर्फ आपकी खुशहाल जिंदगी को बर्बाद करना है। आप सोच रहे होंगे कि आपका दुश्मन कौन हो सकता है, जबकि आप तो किसी का बुरा नहीं चाहते और सबसे अच्छे से व्यवहार रखते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ये महिलाएं आपकी सुख शांति को बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपकी खुशियां इन्हें नागवार गुजरती हैं और ये आपकी तरक्की से जलती है। शायद हाल में आपके और इनके बीच कुछ ऐसा हुआ है जिससे ये आपसे मन ही मन बैर मान बैठी हैं। आप भले ही इन महिलाओं को अपना मानते हों और उनसे वर्षों से जुड़े हुए हों, पर इनके दिल में आपके लिए खतरनाक जहर भरा है। ये आपके सामने तो दोस्त बनने का नाटक करती हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी और आपके परिवार की बर्बादी के लिए तंत्र मंत्र करवा रही हैं। यदि आपने सावधानी नहीं बरती तो यह आपके लिए गंभीर खतरा बन सकता है, क्योंकि अब इनके षड्यंत्र के अंतिम 3 दिन ही शेष बचे हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इन महिलाओं के असली इरादों को समझें और अपने जीवन से इस संकट को दूर करने के उपाय करें। याद रखें, ये महिलाएं कोई बाहरी नहीं, बल्कि आपकी अपनी ही हैं, जिन पर आपने भरोसा किया हुआ है। दोस्तों, ये महिलाएं जो भी कहती हैं, आप उसे बिना सोचे समझे मान लेते हैं। मान लीजिए, अगर ये महिलाएं आपसे कुएं में कूदने को कहेंगी, तो आप बिना कुछ सोचे हंसते हंसते कूद जाएंगे। आपको यह अजीब लग सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन सच यही है। इन महिलाओं ने आप पर ऐसा वशीकरण कर रखा है कि आपको एहसास भी नहीं होता और आप उनके कहे अनुसार सब कुछ करते चले जाते हैं। इसलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपकी जिंदगी के लिए बेहद खास हो सकता है।
क्योंकि इसमें हम उन 3 महिलाओं के बारे में चर्चा करेंगे जिनके नाम बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में आए हैं और जो आपकी सबसे बड़ी शत्रु हैं। जानकारी में जाने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखें। शनिदेव की कृपा से आप पर हमेशा रक्षा बनी रहेगी। कभी भी किसी इंसान का आदी मत बनिए दोस्तों। अक्सर जब हम किसी से गहरा लगाव रखते हैं तो उसकी आदत बना बैठते हैं, लेकिन याद रखिए, इंसान स्वार्थी होता है। जब तक आपको पसंद करता है आपकी बुराइयों को नजरअंदाज कर देगा, लेकिन नफरत करने पर आपकी अच्छाइयों को भी भुला देता है। इसलिए अपनी स्वतंत्रता बनाए रखें और किसी का अंधभक्त न बने। दोस्तों, एक पिता का फर्ज है कि वह अपने पुत्र को संस्कारी बनाए। मां उसे जन्म देती है, पालती पोसती है, लेकिन एक सच्चे पुरुष की पहचान बनाना पिता की जिम्मेदारी होती है। यह जरूरी है क्योंकि कल उसका नाम समाज में आपके नाम से जुड़ा होगा। अगर आप चाहते हैं कि वह आपके जैसा बने तो उसे शब्दों से नहीं बल्कि अपने आचरण से सिखाइए। बच्चे सुनते नहीं हैं, वे देखते हैं और समझते हैं। आप अपने बच्चे से कहते हैं कि वह कुछ सीखे, लेकिन सच तो यह है कि बच्चे आपके कहने से नहीं बल्कि आपके करने से सीखते हैं। यदि आप सत्य बोलते हैं तो आपका बच्चा भी सत्य का पालन करेगा। यदि आप झूठ बोलते हैं तो वह भी ऐसा ही करेगा। जो आप करेंगे वही आपके बच्चे की आदत बन जाएगी। इसलिए सही आदर्श स्थापित करना आपकी जिम्मेदारी है। याद रखिए, माता पिता अपने बच्चों को नाम देते हैं, लेकिन उनका नाम कमाना बच्चों की मेहनत पर निर्भर करता है। उम्मीद है यह बातें आपको जीवन में सकारात्मक दिशा देंगी और सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा बनेंगी। दोस्तों, एक जरूरी बात बताना चाहता हूं। मैंने देखा है कि कई लोग अपने हाथों पर भगवान का नाम जैसे राधे कृष्ण, भोलेनाथ का टैटू बनवाते हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि ऐसा करने से बचें और यदि बनवा लिया है तो उसे मिटा दें या काले रंग से ढक दें। आप शायद इस बात का महत्व न समझें, लेकिन जब आप नहाते हैं और भगवान के नाम वाले टैटू पर पानी गिरता है तो वह पानी शुद्ध अमृत बन जाता है। फिर वही पानी आपके शरीर से बहकर बाथरूम में चला जाता है। जैसे शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल अमृत बन जाता है, वैसे ही भगवान के नाम पर गिरे पानी का भी महत्व होता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें और इन पवित्र नामों को इस प्रकार उपयोग में न लें। अब बात करें उन 2 महिलाओं की जिनका नाम बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में आया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये 2 महिलाएं आपके परिवार के लिए काल की तरह मंडरा रही हैं और पिछले 12 वर्षों में आपके खिलाफ कई बार टोना टोटका और तंत्र मंत्र करवा चुकी हैं। अब उन्होंने ठान लिया है कि आपकी जिंदगी को पूरी तरह से प्रभावित करेंगी। बागेश्वर बाबा भी उनका नाम देखकर अचंभित रह गए, क्योंकि आप इन दोनों को अच्छी तरह जानते हैं। इन महिलाओं ने आपके खिलाफ गुप्त और खतरनाक साजिशें रची हैं, जिनकी आपको भनक तक नहीं लगी। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने आपके ऊपर जानलेवा तंत्र मंत्र कराए हैं, जिनका असर आपकी जिंदगी में धीरे धीरे दिखने लगा होगा। आपने महसूस किया होगा कि आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। दुख और तनाव बढ़ते जा रहे हैं। आपके बच्चे भी पहले जैसे नहीं रहे, उनकी जिद और व्यवहार में बदलाव आ रहा है। घर में एक अलग तरह की नकारात्मकता फैली हुई है। हमारी जिंदगी में महिलाओं का बहुत महत्व है। ये महिलाएं मां, पत्नी, बहन, चाची या पड़ोसी के रूप में हो सकती हैं। लेकिन इन 2 महिलाओं ने आपके जीवन में विष घोलने का काम किया है। जब आप इनके नाम जानेंगे तो यकीनन चौंक जाएंगे, क्योंकि ये महिलाएं आपके बहुत करीब हैं और आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये आपके खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र कर सकती हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि अब आप घर बैठे बैठे राजा बन सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन में 2 बड़ी खुशखबरियां दस्तक देने वाली हैं। ये खुशखबरियां इतनी बड़ी हैं कि सुनते ही आप दंग रह जाएंगे। आपके पास इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे और आने वाली 7 पीढ़ियां भी उस धन को खर्च नहीं कर सकेंगी। जी हां, मानो आपको पुश्तैनी खजाना मिल गया हो। आपकी कुंडली के ग्रह गोचर में होने वाले बड़े उलटफेर से आपको अचानक सब कुछ मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि यह आपके जीवन में अद्भुत बदलाव लाने वाला है। यह घटना आपकी जिंदगी में ऐसा मोड़ लाएगी जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सब कुछ आपके लिए शुभ होगा।
ये बदलाव आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगा। आपको केवल इतना करना है कि वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। दोस्तों, एक ऐतिहासिक बदलाव आपकी कुंडली में हो रहा है जो आपको सीधे साधारण से राजा बना देगा। इस वीडियो में दिए गए ग्रह गोचर के आधार पर यह जानकारी खास तौर पर आपके फायदे के लिए बनाई गई है। अगर आप इसे चुपचाप ध्यान से देखेंगे तो आपको इतना लाभ मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि माता रानी अब आपकी कुंडली में विराजमान होने जा रही हैं। इसका मतलब है कि अब आपके जीवन में एक के बाद एक खुशियां दस्तक देंगी। ये घटनाएं आपके जीवन में ऐसा बदलाव लाएंगी जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। जहां सुख होता है वहां दुख भी आता है, और जहां दुख होता है वहां सुख भी अवश्य आता है। इसलिए बिना किसी चिंता के अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आखिर क्यों डरें कि जीवन में क्या होगा? क्यों हमेशा नकारात्मक सोचें कि बुरा ही होगा? याद रखें, होगा वही जो राम ने रचा है। अगर आपको हमारी बात समझ आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में सच्चे मन से जय माता दी लिखें। दोस्तों, ऊपर वाले और कुल देवी देवता का आदेश आ चुका है कि ये दो बड़ी घटनाएं आपके जीवन में होकर रहेंगी। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, इन घटनाओं को नहीं टाल सकता। आपकी कुंडली में एक घातक योग बन रहा है जो आपके जीवन को बदलने वाला है। जी हां दोस्तों, इस घातक योग से आपको अनेक प्रकार की बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली हैं, क्योंकि अंतरिक्ष के देवी देवता आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाले हैं। आपके सभी दुखों का अंत होने वाला है। जी हां दोस्तों, हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि अंतरिक्ष के नवग्रह और सभी 3 कोटि के देवी देवता इस समय आप पर विशेष कृपा बनाए हुए हैं। अब आप जो भी चाहेंगे वह आपको मिलेगा। ये दो बड़ी घटनाएं आपके जीवन को पूरी तरह से बदलकर रख देंगी। ऐसा लगेगा मानो आपके जीवन की तस्वीर ही बदल गई हो, क्योंकि देवी देवता अब आपकी बिगड़ी हुई तकदीर को संवारने वाले हैं। सुख, शांति और समृद्धि आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। दोस्तों, अब आपके जीवन में धन, दौलत और खुशियों की बारिश होगी। आपका परिवार सुख शांति से परिपूर्ण होगा। आपकी जिंदगी में जो होने वाला है वह सुनकर आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे। अब आपको किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके दोनों हाथ खुशियों से भर जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि अब आपके जीवन में सफलता के लड्डू आपके हाथों में होंगे। वह खुशियां जिनके लिए आपकी आंखें सालों से तरस रही थीं, अब आपको मिलने वाली हैं। माता रानी ने आपको एक बड़ा शुभ संकेत दिया है, जिसे जानकर आप खुशी से झूम उठेंगे। आपके मन में यही ख्याल आएगा कि यही देवी देवता हैं जिन्होंने आपके जीवन में यह बड़ा चमत्कार किया है। जी हां दोस्तों, यह चमत्कार आपकी जिंदगी को संवारने वाला है। ये चमत्कार आपके लिए किसी रामबाण से कम नहीं होंगे। तो दोस्तों, अब दिल थाम लीजिए और अपने सब्र को टूटने मत दीजिए, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आपकी 5 बड़ी इच्छाएं पूरी होंगी और 3 बड़े सपने साकार होंगे। आपकी किस्मत शेर की तरह दहाड़ेगी और इसे देखकर लोगों को 440 वोल्ट का झटका लगेगा। दोस्तों, ऐसी घटनाएं बार बार नहीं होती, इसलिए अपने सभी कामों को एक तरफ रख दीजिए और इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगले 24 घंटे के भीतर आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपकी राशि वाले सभी लोगों के लिए यह समय बहुत शुभ है। आपकी किस्मत का बंद ताला खुलने वाला है और माता रानी का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। इसीलिए दोस्तों, यह सुनहरा मौका हाथ से न जाने दें। आपको अब पूरी तरह से अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने का मौका मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान से और अकेले में देखिएगा। हम आपके लिए एक ऐसी विशेष जानकारी लेकर आए हैं जो आपको अनंत खुशियों से भर देगी। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से आपकी कुंडली में एक ऐसा शुभ योग बनने जा रहा है जो आपकी जीवन की दिशा बदल देगा और आपको अपार सफलता दिलाएगा। बहुत सालों बाद यह योग जातकों की कुंडली में प्रकट होता है और केवल भाग्यशाली लोग ही इसका पूर्ण लाभ उठा पाते हैं।
इसे आप भगवान की विशेष कृपा माने या आपकी तपस्या का फल, लेकिन यह निश्चित रूप से आपके जीवन में खुशियों का द्वार खोलने वाला है। दोस्तों, आपको 500 के नोटों से भरा एक बैग मिलेगा। जी हां, आज आपको पूरे 30 लाख रुपए मिलने वाले हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इस बात की जानकारी घर के किसी भी सदस्य को ना हो, अन्यथा आपकी पूरी योजना बिगड़ सकती है। दोस्तों, इस समय आपकी कुंडली में एक बड़ा धन योग बन रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज आपको 30 लाख रुपए की प्राप्ति होगी। ये कोई मजाक नहीं है। आज आपके जीवन में धन की वर्षा होने वाली है। आप यही कहेंगे, धन्य है भगवान विष्णु, आपकी महिमा महान है, आपने तो हमारी जिंदगी बदल दी। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है। आपके सभी सपने अब सच होने जा रहे हैं। भगवान का खेल अब शुरू हो चुका है और आपकी जिंदगी में 100% बदलाव आने वाला है। लेकिन एक बात और, आपकी बर्बादी के कुछ विशेष कारण भी हैं, जिनकी वजह से आप अपनी जिंदगी में प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। आज हम आपको उन्हीं कारणों के बारे में बताएंगे, ताकि आप बर्बाद होने से बच सकें और एक सफल व्यक्ति बन सकें। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें हम आपको महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। यह समय आपके जीवन में बदलाव लाने वाला है। भगवान विष्णु की कृपा से आज आपको 30 लाख रुपए का लाभ मिलने वाला है। लेकिन यह तभी संभव होगा जब आप उन कारणों को समझेंगे जिनकी वजह से आप अब तक प्रगति नहीं कर पाए हैं। दोस्तों, बर्बादी के 5 मुख्य कारण हैं, जिनकी वजह से आप अपने जीवन में सफलता से दूर होते जा रहे हैं। ये वही कारण हैं जिनके कारण आपसे कम योग्य व्यक्ति भी सफलता की राह पर आपसे आगे निकल रहा है। अगर आप इन आदतों को नहीं सुधारते हैं तो आपको बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। हम जानते हैं कि आपके जीवन में काफी समय से परेशानियां चल रही हैं, विशेषकर धन संबंधी समस्याएं। कर्ज भी आपको अलग से परेशान कर रहा है। लेकिन अब आपके ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं कि आपका अच्छा समय आ चुका है। ग्रहों की चाल आपके जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव लेकर आ रही है। इसलिए दोस्तों, यह ज्योतिषीय कार्यक्रम खास तौर पर आपके लिए तैयार किया गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको वह जानकारी देंगे जो आपकी किस्मत को चमका सकती है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। यहां दिए गए संकेत आपकी बिगड़ी हुई किस्मत को सुधारने में मदद करेंगे। जी हां मित्रों, वही होगा जो राम ने रचा है। भगवान श्री विष्णु के आशीर्वाद से अब आपका पूरा जीवन बदलने जा रहा है। आने वाले समय में आपके जीवन में बड़ा ग्रह परिवर्तन होने वाला है और यह आपके लिए ढेर सारे धन की प्राप्ति का समय होगा। अब आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि ग्रहों ने अपनी चाल को पूरी तरह से आपके पक्ष में घुमा दिया है। दोस्तों, अब आपको सिर्फ इतना करना है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना है। साथ ही आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि जीवन में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जो आपको अगले 24 घंटों में मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, आने वाले 24 घंटे आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय साबित होंगे। इस समय में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जो आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे, वे आज भी हमारे जीवन के लिए बेहद प्रासंगिक हैं। गीता जीवन जीने की सही राह दिखाती है और हमें कर्म और धर्म का सच्चा ज्ञान प्रदान करती है। गीता के अनुसार मनुष्य के बर्बाद होने के 5 कारण होते हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। श्री कृष्ण ने कहा है कि सिर्फ पैसा ही धन नहीं है। असली धन वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। भगवान कृष्ण का कहना है कि किसी भी परिस्थिति में मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तक आपके विचार और सोच सकारात्मक नहीं होंगे, तब तक अच्छे दिन नहीं आएंगे। गीता में यह भी लिखा है कि अत्यधिक खुशी या दुख की अवस्था में निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां हमें सही निर्णय लेने से रोकती हैं। अगर आप खुद को बदलने की ताकत नहीं रखते, तो आपको भगवान या भाग्य को दोष देने का अधिकार भी नहीं है। अगर आप इन बातों को सुधार लेते हैं, तो आप बहुत जल्द एक सफल और समृद्ध व्यक्ति बन सकते हैं। अगर आपको यह विचार और संदेश अच्छे लगे हों, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा और जय श्री विष्णु जी लिखें।
इससे आपके जीवन में भगवान कृष्ण और विष्णु जी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। साथ ही अनुभवी लोगों की सलाह और मार्गदर्शन का अनुसरण करने से आपको जीवन में सही राह मिल सकती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को भी आज कोई शुभ संकेत मिल सकता है। हालांकि लेन देन में किसी पर भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें। विद्यार्थियों को भी अपने अध्ययन में ध्यान देना चाहिए और व्यर्थ के कामों में समय न गंवाना चाहिए। राजकीय मामलों में किसी अटके हुए काम को पूरा करते समय अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगले 24 घंटे के भीतर आपकी जिंदगी में एक बड़ा और जबरदस्त बदलाव आने वाला है। जी हां दोस्तों, आपकी किस्मत का ताला अब पूरी तरह से खुल चुका है और सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक देने जा रही है। यहां तक कि जो लोग कभी आपकी तरक्की की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वे भी इसे देखकर हैरान रह जाएंगे। अब वह समय आ गया है जब धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन का इतिहास बदलने वाला है। यदि आप भी यह सोचते थे कि आपके जीवन में वह सुनहरे पल कब आएंगे जिनका आपको बरसों से इंतजार था, तो अब आपको और इंतजार करने की जरूरत नहीं है। माता लक्ष्मी जी की कृपा से अब आपको अपार सफलताएं और सुख समृद्धि प्राप्त होगी। आने वाले अगले 24 घंटों के भीतर आपकी किस्मत के सितारे कुछ ऐसा चमत्कार करेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपका भाग्य अब इस तरह से चमकेगा कि आपको कभी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आपने कभी सोचा था कि आप बैठे बैठे ही अमीर बन जाएंगे, तो वह पल अब आपके करीब है। आपकी किस्मत के दरवाजे अब पूरी तरह से खुल चुके हैं और आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिनसे आप धन की देवी लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पा सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ग्रह नक्षत्र भी इस समय आपके पक्ष में हैं और आपके लिए चीजों को आसान बना रहे हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को बदलने के लिए? क्या आप जानना चाहते हैं वे खास बातें जो आपके जीवन में धन और समृद्धि का दरवाजा खोल सकती हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले सभी माता लक्ष्मी जी के भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी लिखें, ताकि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बरसे। अब आइए जानते हैं कि आने वाले अगले 24 घंटों में आपको 3 महत्वपूर्ण स्रोतों से भारी धन लाभ होने जा रहा है। यह धन लाभ आपके जीवन में खुशियों की बौछार लेकर आएगा। 5 बड़ी खुशियां आपके घर की चौखट पर दस्तक देने के लिए तैयार हैं, तो इस मौके को बिल्कुल भी मत चूकिए। धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन और समृद्धि की वर्षा होगी। जी हां, क्योंकि माता लक्ष्मी जी की कृपा से अब आपके जीवन में एक बेहद शुभ समय आने वाला है। आपकी राशि में कई महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं, जैसे कि धन लक्ष्मी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, सौभाग्यवान योग और 2 राजयोग के साथ धन योग भी सक्रिय हो चुका है। साथ ही नौकरी योग भी बन रहा है, जिससे यह समय आपके लिए बेहद भाग्यशाली साबित होने वाला है। आपको माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से वह सब कुछ मिलने वाला है जिसकी आपको लंबे समय से प्रतीक्षा थी। जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, वह अब आपके साथ होने जा रहा है। आपकी कुंडली में बने इन शुभ योगों के कारण आपके घर में खुशियों की बौछार होने वाली है। अगले 24 घंटे के भीतर आपको 5 बड़े सुख प्राप्त होंगे। यह समय आपकी राशि वालों के लिए अत्यधिक परिवर्तनशील होने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियां आने वाली हैं और कौन कौन से लाभ आपको प्राप्त होंगे। यह समय आपके जीवन में एक सुनहरा मौका लेकर आया है, जो पूरे 5 साल बाद आया है। आपको 2 से 3 स्थानों से भारी धन लाभ होने की संभावनाएं हैं। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का भाग्य खुल चुका है और अब आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। जिनके घर में आर्थिक तंगी चल रही थी, उन्हें अब राहत मिलेगी। ग्रह गोचर इस बात का संकेत दे रहे हैं कि जितना आपने अपने जीवन में खोया था, अब आपको उससे कई गुना ज्यादा मिलने वाला है। धन, स्वास्थ्य, नौकरी और प्रेम, सभी क्षेत्रों में आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। ग्रहों की विशेष कृपा आपके ऊपर होने वाली है और अब आपका समय शुरू हो चुका है। इस शुभ समय में आपको अपने जीवन में अद्वितीय सफलता मिलेगी।
आपका नाम पूरे मोहल्ले में गूंजेगा और हर जगह आपकी चर्चा होगी। इतना भाग्यशाली समय अब आपकी राशि वालों के जीवन में आ चुका है। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह संपूर्ण जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। केवल वे लोग ही इस वीडियो का लाभ उठा पाएंगे जिनकी किस्मत में यह सुनहरा समय लिखा है। अगले 24 घंटों के भीतर आपको 5 अच्छी खबरें मिलने वाली हैं। धन लाभ के साथ साथ नौकरी के भी योग्य बने हुए हैं, तो जिन लोगों को नौकरी की तलाश थी उनकी इच्छा भी अब पूरी होने वाली है। इसलिए दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दें, क्योंकि लोगों को बदलने में वक्त नहीं लगता। आज लोग आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन कल वही आपको निंदा का शिकार बना सकते हैं। यह दुनिया की सच्चाई है। जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वही व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है। वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। इसलिए कभी भी किसी पर खुद से ज्यादा विश्वास न करें। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आपकी मेहनत और प्रयास जल्द ही फलदायक होने वाले हैं। बस आप अपने प्रयास जारी रखें। सफलता और कामयाबी आपके पास दौड़ी चली आएगी। ग्रह नक्षत्र बताते हैं कि अब थोड़े से प्रयास से भी आपके सभी अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। वे काम भी बनने लगेंगे जिन्हें आप पहले बेकार मान चुके थे। सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि अब माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके सारे कर्ज खत्म होने वाले हैं। पुराने सभी कर्ज से मुक्ति मिलेगी। आप मेहनत करते रहें, क्योंकि ग्रह गोचर आपके पक्ष में हैं और आपको बड़ी सफलता दिलाने वाले हैं। इस समय ग्रहों में बदलाव और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके जीवन को चारों दिशाओं से लाभकारी बना रहा है। अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि प्रभु श्री राधा रानी जी की कृपा से आपकी बंद किस्मत के सभी दरवाजे खुल चुके हैं। स्वयं प्रभु श्री राधा रानी जी ने अपना हाथ आपके सिर पर रख दिया है। अब आने वाले समय में आपकी किस्मत पूरी तरह बदल जाएगी। अब न तो आपके दुश्मन और न ही दुनिया की कोई ताकत आपकी किस्मत को बदलने से रोक सकती है, क्योंकि प्रभु श्री राधा रानी जी का सीधा आशीर्वाद आपके ऊपर है। चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, यह घटना आपके जीवन को पूरी तरह बदलने वाली है और आपको एक नया रास्ता दिखाएगी, जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें हमने आपके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा की हैं, जिनसे आपकी सफलता की राह आसान हो जाएगी। इसके अलावा कुछ ऐसे राज भी हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। दोस्तों, आपको यह भी जानना चाहिए कि आपके आसपास बहुत से लोग हैं जो आपकी खुशियों को देखकर जलते हैं। उनकी नजर आपकी सफलता पर पड़ती है और उनकी बुरी नजरें आपकी खुशियों को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि नजर दोष क्या होता है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। अब बात करते हैं नजर दोष के बारे में। आपने इसके बारे में सुना तो जरूर होगा, लेकिन नजर दोष की असली ताकत क्या है, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नजर दोष की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि यह किसी भी बड़ी चीज को नुकसान पहुंचा सकती है, चाहे वह घर हो, कारोबार हो या गाड़ी हो। यह किसी भी सफल व्यक्ति या उसकी संपत्ति को बर्बाद कर सकती है। अगर आपको अपने जीवन में कुछ खास संकेत नजर आते हैं तो यह समझ लीजिए कि आपको नजर लग चुकी है। नजर दोष इतना शक्तिशाली होता है कि एक बार लगने के बाद यह जीवन भर साथ रह सकता है, जब तक कि इसका सही उपाय न किया जाए। हम अक्सर देखते हैं कि लोग अपनी नई गाड़ियों या बड़े मकानों पर काला टीका, नींबू मिर्च या अन्य उपाय करते हैं ताकि नजर दोष से बचा जा सके। इसी तरह से आपको भी यह जानना जरूरी है कि कौन से संकेत आपके जीवन में नजर दोष के प्रभाव को दिखाते हैं। नजर दोष की सबसे बड़ी समस्या यह है कि एक बार अगर यह लग जाए तो उस व्यक्ति की बुद्धि और समझ धीरे धीरे कम होने लगती है। जो व्यक्ति पहले बुद्धिमान और समझदार था, वह नजर लगने के बाद गलत आदतों में उलझ सकता है और उसकी जिंदगी में परेशानियां और बदनामी आ सकती हैं। इसलिए दोस्तों, नजर दोष को हल्के में न लें और इसे दूर करने के उपाय जरूर करें। जी हां मित्रों, आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, खासकर पूजा पाठ से जुड़ी हुई। जब हम पूजा करते हैं तो दीपक जलाना बहुत आवश्यक होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीपक जलाने का सही तरीका क्या है, ताकि देवी देवता तुरंत प्रसन्न हो जाएं और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों? हिंदू धर्म में अग्नि का प्रज्वलन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।
बिना अग्नि के पूजा अधूरी मानी जाती है। यही कारण है कि दीपक जलाना पूजा का एक अभिन्न हिस्सा है। लेकिन दीपक जलाने की भी एक विधि होती है, यह नहीं कि कहीं भी और कैसे भी दीपक जला दें। अगर आपने गलत तरीके से दीपक जलाया तो आपकी पूजा का असर उल्टा हो सकता है। जहां देवी देवताओं की कृपा और सकारात्मक ऊर्जा आनी चाहिए, वहां नकारात्मक ऊर्जा या भूत प्रेत का प्रभाव हो सकता है और आपका जीवन दुखों से भर सकता है। इसलिए दीपक जलाने का सही तरीका जानना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा हम आपको एक ऐसी गुप्त विद्या के बारे में भी बताएंगे जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि हर इंसान की जुबान पर एक बार सरस्वती का वास होता है। जब सरस्वती देवी जुबान पर आती हैं, तो व्यक्ति जो भी बोलता है वह सत्य हो जाता है। चाहे वह बात अच्छी हो या बुरी, उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या कोई ऐसी विद्या है जिससे हम जानबूझकर सरस्वती देवी को अपनी जुबान पर बैठा सकते हैं? अगर ऐसा संभव हो तो यह कितना बड़ा चमत्कार होगा। आप सोचिए, यदि आप यह कहें कि आपका व्यापार करोड़ों का हो जाए और वह सच हो जाए, तो कितना अद्भुत होगा। यह एक बहुत बड़ी गुप्त विद्या है जिसके बारे में शास्त्रों में विस्तार से चर्चा की गई है। लेकिन यह ज्ञान हर किसी के पास नहीं होता, और जिनके पास होता है वे इसे गुप्त रखना चाहते हैं। हमने भी इस विद्या का अनुभव अपने जीवन में किया है। कई ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में घटीं जो हमने केवल बोलकर प्राप्त की, और वे असंभव लगने के बावजूद सत्य सिद्ध हुईं। इस ज्ञान के प्रति जिज्ञासु लोग जो अपने जीवन में कुछ विशेष करना चाहते हैं, उन्हें इस विद्या के बारे में जानकारी अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। केवल जानकारी प्राप्त करने से जीवन में परिवर्तन नहीं आता, इसके लिए सही दिशा में कर्म करना जरूरी होता है। पर अंधेर हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज से पहले आपने बहुत सारे दुख और तकलीफों का सामना किए हैं। आपके जीवन काल में कहीं ना कहीं किसी कमी की वजह से आप किसी भी चीज में अपना मन मुताबिक सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। आप कभी उतना खुश नहीं रह पाए हैं जितना आपको रहना चाहिए। अपने पुण्य करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ा है। जितना हुआ है आपसे अपने उतना पुण्य करने का प्रयास किया है। भक्ति भाव पर भी आप काफी समय देते हैं। आप मानते हैं कि अगर हम भक्ति भाव करेंगे तो देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहेगा, और ऐसी सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं कि आप जब आगे बढ़ने का प्रण करोगे तो रास्ते में बड़ा आना तो निश्चित है, और आपके जीवन काल में आपका बड़ा बनने का काम तो आपकी दुश्मनों ने संभाल रखा है। उन्होंने ठेका ले रखा है आपको बर्बाद करने का। हम आपको यह यूं ही नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले हम आपको एक ज्योतिषी कार्यक्रम में बता रही थी कि आपके ऊपर कई दुश्मनों ने तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया है, और उसे तंत्र मंत्र से आपके जीवन काल में बहुत सारे तकलीफ हैं, कंगाली और ना जाने कितने सारे समस्याएं आपके जीवन काल में प्रवेश कर रही थीं। उनके बारे में हम उसे वीडियो में आपको बता दिए थे। लेकिन उसे समय हम आपको यह भी बताए थे कि आप धैर्य रखिए, दुश्मन को सजा भी मिलेगा और दुश्मन का अकड़ भी काम होगा। और अब यह होने वाला है। देखिए दोस्तों, ये 5 देवताओं ने मिलकर आपकी दुश्मन की अगर को तोड़ दिया है। उनको अंदर ही अंदर एक ऐसा झटका दे दिया है कि आपको दिखाई नहीं पड़ता, पर अंदर से वह पूरी तरह से खोखला हो चुका है। अंदर ही अंदर उसे एक ऐसी परेशानी सता रहा है जो कि वह किसी के सामने उजागर नहीं कर रहा। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, वह कहते हैं कि जो हमेशा सभी के साथ बुरा करता है, उनके साथ भगवान कभी अच्छा नहीं करती, उनको उनकी सजा देकर ही छोड़ते हैं। और इन 5 देवताओं ने उनको सजा दे दिया है, और आपके ऊपर जो तंत्र मंत्र कर रहे थे और आपको परेशान करने का प्रयास किया जा रहा था, अब उसे तंत्र मंत्र को भी समाप्त कर दिया गया है। और आपके साथ 5 देवी देवताओं का शक्ति है, और तभी इस चीज को देखकर आपके दुश्मनों की भी पसीने छूटने वाले हैं। आपके ऊपर आपका दुश्मन जब भी तांत्रिक क्रिया करने का प्रयास करेगा, इस समय आपके ऊपर जो तांत्रिक क्रिया होगा उसका प्रभाव सीधे उन्हीं के ऊपर लागू हो जाएगा। यानी कि आपके दुश्मन जो भी तांत्रिक क्रिया करेंगे वह आपके ऊपर असर नहीं करेगा, बल्कि उनके ही घर के ऊपर जाकर असर कर जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसी शक्ति आपके घर में अब आवाज करने वाली है। आपके घर में यह देवताओं भेजने वाली है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और यह तो एक छोटी सी खुशी है। अभी सबसे बड़ी खुशी आपको यह 5 बड़े देवता जो देने वाले हैं, उनके बारे में सुनकर आपकी खुशी नहीं रखेंगे।
आपका मन गदगद हो जाएगा। इस वीडियो में अभी आपको बहुत कुछ जानना बाकी है, इसलिए ध्यान से देखते रहिए। इस वीडियो को जो गलती आपको नहीं करना है उनके बारे में हम बताने वाले हैं। आपको जान से मारने की कोशिश कर रही है, आपको इस दुनिया से मिटा देने की कोशिश कर रही है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके खून की प्यासी हो चुकी है यह महिला। जी हां दोस्तों, आपके प्राण लेना चाहती है। दोस्तों, अगर आज का वीडियो और आज का जानकारी अगर सच नहीं हुआ तो मैं अपनी मुझ कटवा लूंगा। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह महिला आपको मौत के मुंह में धकेलना चाहती है। आपके ही घर में छुपे हुए हैं यह तीन लोग मिलकर आपको जान से मारना चाहते हैं। दोस्तों, इसका नाम जानकर कि आपके पसीने छूटने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें से 2 औरत हैं और 1 आदमी शामिल है। दोस्तों, अगर झूठ निकला तो मैं अपनी मच्छ कटवा लूंगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं पिछले 12 सालों से भविष्यवाणी कर रहा हूं और मेरी भविष्यवाणी आज तक गलत साबित नहीं कर पाया है कोई। इसलिए दोस्तों, आज से पहले मैंने आपको बहुत सी जानकारियां दी हैं, लेकिन आज की जो जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको देने वाला हूं उसमें बहुत बड़ा राज खुलासा करने वाला हूं। आपको औल बनाने में, आपको कर्ज में डुबाने में, आपकी हालात खराब करने में, आपके परिवार को मौत के मुंह में धकेलने में बस केवल और केवल इस दुश्मन का हाथ है। और यह जो दुश्मन है बहुत ही खतरनाक है और यह बहुत ही खतरनाक चालें चलने जा रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका इसका नाम बताने वाले हैं। आपको इस वीडियो में आपको वह सारा जानकारी देने वाला हूं जो कि दोस्तों आपको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरत है। इसलिए आपसे विनती करता हूं, हाथ जोड़कर कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को एक बार जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो बिल्कुल ही आपके ग्रह गोचर पर आधारित है, आपकी कुंडली पर आधारित है और आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खास और महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जिस मनुष्य के पास अच्छा गुण नहीं होता है वह दूसरों में कमियां निकालकर और उसकी बुराई करके खुद को महान बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जो गुणवान होता है वह दूसरों के अवगुण छोड़कर खुद की कमियों को दूर करने पर ध्यान देता है, खुद के अवगुणों को दूर करता है, खुद में जो कामियां हैं उसे दूर करने की कोशिश करता है। दोस्तों, लोगों में बुराइयां करना, लोगों में बुराइयां देखना छोड़ दीजिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और एक बात आप सभी को बता दें दोस्तों, मैं आपको अपनी जिंदगी में 4 प्रकार के लोगों पर बिल्कुल भरोसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यकीन मानिए आप इन चारों पर भरोसा करते हैं। जी हां, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि इन 4 प्रकार के लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। पहला, जो व्यक्ति मजाक के नाम पर आपका अपमान करता है वह हमेशा आपके दिल को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। देखिए दोस्तों, आपके आसपास कोई रिश्तेदार होगा या कोई दोस्त होगा जो आपको मजाक मजाक में कड़वा सच बोलकर आपका दिल दुखाए। ऐसे लोगों पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि यह नाम के अपने हैं लेकिन इनके मन में बहुत बड़ा पाप होता है। यह लोग मजाक मजाक में आपका दिल दुखा देता है और आपको कड़वा सच बोलकर आपको नीचे झुका देते हैं। दोस्तों, आपकी इज्जत को नीलाम कर देते हैं। भरी सभा में दूसरा व्यक्ति है दोस्तों जो आपकी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता और हमेशा आपको दोष देता है। भले उसको है, जी हां, भले उसको पता है कि मैं गलत हूं, फिर भी वह अपनी गलती नहीं मानेगा और हमेशा दूसरों को दोष देगा। तीसरा चीज जो लोग हैं दोस्तों, जी हां, तीसरा लोग हैं जो लोग कहते हैं कि वह आपके अच्छे दोस्त हैं। मुंह पर तो आपको हमेशा कहेंगे कि मैं तेरा अच्छा दोस्त हूं, मैं तेरे लिए सब कुछ कर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन आपके पीछे आपके खिलाफ काम करते रहते हैं। उन्हें कभी अच्छा दोस्त ना माने, क्योंकि कि यह लोग दोस्त मुंह पर तो अपने हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, या यह कभी किसी के सगे नहीं होते हैं। और चौथा, जिनके शब्दों और कम में तालमेल नहीं होता है। ये बोलते तो कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, आपको कुछ और करेंगे कुछ और। कुछ ऐसे लोग से हमेशा आपको दूरी बनाकर रखना होगा। इन लोगों पर बिल्कुल भी आपको भरोसा नहीं करना होगा। दोस्तों, मैंने 4 प्रकार के लोग बताए हैं, इसमें हमेशा आपको दूरी बनाकर रखना है। कोशिश करिएगा कि दोस्तों इनसे हमेशा आप दूर रहे। अब दोस्तों चलिए महत्वपूर्ण वीडियो की आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आप सभी को बता दें कि वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो दोस्तों
एक बार इस वीडियो को पहले लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्त, और आपके लिए ऐसे ऐसे जानकारियां लाता हूं जो कि आपके हित में हो, आपके भलाई के लिए हो। दोस्तों, आप सभी को बता दें, यह वीडियो बनाने के लिए दिन रात जग करके केवल आप लोगों के लिए जानकारी जुटा आता हूं। फिर भी आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो हमें बहुत बुरा लगता है। इसलिए दोस्तों, एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें और एक बार कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, जो भी व्यक्ति हर हर महादेव लिखेंगे, अगले 24 घंटे में उसे बहुत ही बड़ी खुशखबरी हाथ लगेगी, बहुत ही बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। और दोस्तों, साथ ही साथ अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो दोस्तों, एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही सही और सटीक जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप एक चीज आप नोटिस कर कीजिएगा कि बाजार से गुजरते वक्त अपनी जेब में पैसा होते हुए भी खुद की ख्वाहिश पूरी न करने वाला व्यक्ति कंजूस नहीं होता है। दोस्तों, वह व्यक्ति एक बाप होता है। जी हां, जो अपने परिवार के लिए, अपनी संतान के लिए, अपनी पत्नी के लिए अपनी ख्वाहिशों को मार देता है। आपके जीवन काल में यह शक्ति आपकी तरक्की के दरवाजे को खोलने वाली है। यह शक्ति आपके पिछले पुण्य कर्मों की वजह से आपसे बहुत प्रसन्न है और आपको बहुत कुछ देना भी चाहता है। आपको बता दें कि अपने पिछले समय जरूर ही कोई पुण्य का कार्य किया होगा, किसी का भला किया होगा, कोई बहुत बड़ा अपने पुण्य का कार्य किया होगा, तभी आपको यह समय इतना बड़ा मौका मिलने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर आज के इस वीडियो को नहीं देखोगे तो बहुत पछताओगे आप लोग। या बहुत दिनों से सोच रही थी कि आखिर आप लोगों की जीवन काल में यश में कोई बड़ा खुशखबरी आपको क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों आपके जीवन काल में यश भी कोई बड़ी कामयाबी आपको क्यों नहीं मिल रहा है। और दोस्तों, आपको बता दें कि आपने बहुत दिनों से यह अर्जी लगाकर आप बैठे हुए थे कि हमारे साथ एक दिन अच्छा जरूर होगा, और आखिरकार यह तो एक दिन होना ही था, क्योंकि आपने आज से पहले बहुत दुख तकलीफ का सामना किया है, खुद दुख में रहते हुए भी दूसरों का अपने मदद किया है, जो बहुत बड़ी बात है और सब कोई बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। आपको हम यह चीज जरूर बताना चाहेंगे कि दोस्तों, यश में किस्मत आपका चमकने वाला ही आपकी तरक्की के रास्ते खुलने वाले हैं। और अब खुशखबरी सुनकर आपका छाती 56 इंच का हो जाएगा। आप लोग इस खुशखबरी को सुनते ही खुशी से गदगद हो जाओगे। दोस्तों, आपका मन में कुछ सवाल जरूर उठ रहा होगा, आखिर यश में हमारे जीवन काल में हमें कौन सा ऐसा खुशखबरी मिलने वाला है और हमें यश में कौन सी बड़ी शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। लेकिन दोस्तों, इनमें से भी सबसे जरूरी बात यह है कि तुम यश में कुछ को ऐसा गलती मत करना जिससे यह शक्ति आपके ऊपर नाराज हो जाए। तुम कोई ऐसा कार्य मत करना जो कि आपका भाग्य को खराब कर दी। हमारे कहने का अर्थ यह है कि आप लोग पिछले समय कुछ ऐसी गलती किए थे, कुछ ऐसे बड़े अपने जाने अनजाने में गलती कर दिया था, जिनके वजह से आपको आज तक आपकी किस्मत का साथ नहीं मिल पाया है। आप जो पुण्य प्राप्त करना चाहते थे, वह चीज भी आपका प्राप्त नहीं हो पाया है। जी हां, मेरे प्यारे दोस्तों, उनके पीछे आपकी कुछ गलतियां हैं, जिसके बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे, और कुछ ऐसे रहस्य की बातें भी आपकी जीवन काल से जुड़े हैं जो आज तक आपको भी पता नहीं है। जी हां, और ऐसी रहस्यमय बात, ऐसे रहस्यम योग आपके जीवन काल में बनने जा रहा है, जो कि आपको बड़े से बड़ी कामयाबी को दिलाने में बहुत अधिक सहायता करेगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, यह समय की अभी तक आपकी तरक्की के दरवाजे खुले नहीं हैं, बल्कि अभी आपकी किस्मत का साथ मिलना शुरू नहीं हुआ है। वह तभी शुरू होगा जब आप पूरी बात समझ लेंगे और अपने जीवन काल में सावधान रहेंगे। तो वीडियो में अब आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग माता रानी के भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दी और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जयकारा 5 बार लगा दी। और दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत अधिक पुण्य प्राप्त तोत होगा। आपको हम बता दें, आपको किसी काबिल नहीं समझते थे, आपको सिर्फ और सिर्फ अपमानित ही किए हैं, आपको बेकार समझी है। आपकी हर कार्यों में आपको बहुत अधिक अपमान का ही सामना करना पड़ता था। लोग आपको देखकर बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती थी आपकी, वह चाहे कोई कार्य हो या फिर आप ही क्यों ना हो।
आप जब कभी भी किसी से कोई बात भी कहते थे तो लोग उनको इग्नोर करते थे। यहां तक कि सबसे दुख की बात तो यह थे पिछले समय में कि दोस्तों अपने लोगों का बहुत मदद किया था, पर लोगों ने आपका अधिक मदद नहीं किया है, और अगर किसी ने किया भी है तो 10 लोगों के सामने उन्होंने आपको नीचा दिखाने के लिए बोल भी दिया है, जिससे आपको बहुत दुख हुआ। और आपको हम बता दें कि दोस्तों, यश में आपकी जीवन काल में पैसों को लेकर भी थोड़े बहुत कंघी है, और आप लोगों के जीवन काल में दुख तकलीफ ज्यादा है और पैसे आपके जीवन काल में यश में कम पड़ रही है। तो यह भी कारण जानेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों है, क्यों आप लोग अपने जीवन काल में परेशान हैं, पैसों की क्यों कमी है, तंगी है, साथ ही कौन सी गलती यश में नहीं करना है आपको, और किस प्रकार आपकी तरक्की के दरवाजे खुलने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले हम बता दें कि यश में आपने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा जो आपके जीवन काल में अब होने जा रहा है। आपकी तरक्की को यश में देखकर आपके दुश्मन जलजल कर खराब हो जाएंगे, क्योंकि आपकी छोटी सी खुशी भी उसे देखकर बर्दाश्त नहीं होता था। अब तो तुम्हें तरक्की के नई सीढ़ियां चढ़ने का मौका मिल रहा है। आपको बता दें कि यश में आपके जीवन काल में कुछ बड़ा होने वाला है। अब क्या बड़ा होने वाला है, ये चीज भी आप सोच रहे होंगे। आपको हम बता दें कि कुछ बड़ा होने का अर्थ यह है कि आपका कोई बड़े कार्य पूरे होंगे, आपकी कोई बड़े कार्यों से आपको बड़ा धन लाभ होगा। लेकिन जरूरी यह नहीं कि आपकी जीवन काल में यश में कौन से लोग आपको क्या कहते हैं, कौन से लोग आपसे जलते हैं, बल्कि जरूरी यह है कि आप उन्हें गलतियों को ना करें जिससे कि आपका किस्मत खराब हो, जिससे कि लोगों को आपके ऊपर हंसने का मौका मिल जाए। जी हां दोस्तों, अगर इस बात को आप समझ लेंगे तो आप बहुत महान आदमी बन सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी गलती है जिनको आपको नहीं करना है। देखिए, कई बार ऐसा हम देख चुके हैं कि आप लोग अपने जीवन काल में तर्क की प्राप्त करने के लिए हमेशा ही मेहनत करती है, और किस्मत का साथ प्राप्त करने के लिए आप लोग दान पुण्य करते हैं। लेकिन इसी बीच आप दान पुण्य करने के साथ साथ कुछ ऐसी भी गलतियां कर जाती हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि अगर आप कहीं रास्ते चलते या फिर कहीं यात्रा के दौरान किसी भी खड़ी या पागल व्यक्ति को देखते हैं, और अगर वह आपके सामने हाथ फैला लेता है, तो आप उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। हमारे कहने का अर्थ यह है कि आपके पास कई बार ऐसा होता है कि छोटे पैसे नहीं होते हैं, या फिर कोई और समस्या होता है, और कोई अगर आपके सामने हाथ फैलाता है, भिखारी हो या फिर पागल, तो आप उसे कुछ भी नहीं दे पाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपके पास जो कुछ भी है वही देकर उसे खुश कर दे। अब अगर कोई चीज आपको देने योग्य है ही नहीं, तो आप माफी मांगते हुए मन ही मन आप आगे बढ़ जाएं। भोलेनाथ से माफी मांगी ताकि आपको माफी मिल सके, और अपनी मजबूरी को आप याद करते हुए आगे बढ़े। जी हां, अगर आपके पास पैसे हैं, छुट्टी नहीं है, तो आप नजरअंदाज मत कीजिएगा। आप छुट्टी करके दे दीजिएगा या फिर कुछ भी कीजिएगा, परंतु नजरअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, यह समय जो आपके लिए रहने वाला है, यह कोई साधारण समय नहीं है। तो इस समय एक चीज और आप ध्यान में, राखी की संध्या का जो समय होता है, वह समय बहुत पवित्र होता है। मां लक्ष्मी के आपके घर में वास करने का समय होता है। संध्या के समय में आपको अपने घर से कोई भी चीज बाहर नहीं करना चाहिए, वह चाहे धन दौलत हो, रुपया पैसा हो, कुछ भी हो, पर अपने घर से संध्या के समय कोई भी वस्तु, कोई भी अनाज आप बाहर ना करें। ऐसा करने से आपके घर से मां लक्ष्मी चली जाती है बाहर, और फिर आपके घर वापस लौटकर नहीं आती है, और जीवन में बहुत सारी दुख तकलीफ भी बढ़ने लगते हैं। पैसों की कमी भी आपको झेलना पड़ता है। तो इस बात का आप जितना ध्यान में रखेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हम यह भी बता दें, यश में आप अपने घर में कूड़ा कचरा बिल्कुल भी ना रखें। अगर आप कूड़ा कचरा इसमें अपने घर में रखती है, जैसे कि फटे हुए चप्पल, जूते, इलेक्ट्रॉनिक खराब पड़े हुए सामान जिसे आप उपयोग नहीं करते हैं लेकिन फिर भी आपके घर में है, तो ऐसी वस्तुओं को जल्द से जल्द बाहर करती, क्योंकि यह वस्तु जितना दिन तक आपके घर में रहेगा उतना दिन तक नकारात्मक शक्ति फैलाए, और अगर नकारात्मक शक्ति फैलता है तो घर में क्लेश उत्पन्न होगा, किस्मत का साथ बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। हम यह चीज आपको जरूर कहेंगे, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें।
इसके उपरांत मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो समय है, अपने घर में संध्या के समय झाड़ू नहीं आपको मारना है, क्योंकि अगर संध्या के समय झाड़ू मारेंगे तो आपकी तरक्की को जो दरवाजे खुलने वाले हैं वह हमेशा के लिए बंद पड़ जाएंगे। क्योंकि जब संध्या का समय होता है, सूर्यास्त होने ही वाला होता है, उसमें अपने घर में अगर झाड़ू मारेंगे तो इसे आपको गृह दोष लगेगा और फिर वह गृह दोष आपके जीवन काल में कोई बड़े मुसीबत का कारण बनकर आएगा और कोई बड़े आपके जीवन काल में परेशानी खड़ा कर देगा, जिसे समाप्त करने में आपका बहुत लंबा समय लग जाएगा। आपको हम बता दें कि यह आप लोग अपने घर में किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद ना करें, सुख शांति भरा माहौल बनाकर रखी। क्योंकि अगर आप अपने घर में आपसी विवाद करते हैं या फिर हमेशा ही आपके घर में नोक झोंक लगा रहता है, तो इससे एक दूसरे के मन में नकारात्मक शक्ति उत्पन्न होता है और फिर आपके घर में क्लेश भी उत्पन्न होता है, जो कि नकारात्मक सोच को यश में आपके त्याग करते हुए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाना है। दिन की शुरुआत से ही आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर उतावली पान में रहेंगे। आपके मन में काफी ऊर्जा रहेगी और फोन कॉल के माध्यम से दिन की शुरुआत में ही कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकता है, जिससे आपका दिन काफी अच्छा हो जाएगा। आपको हम बताना चाहेंगे कि मेरे प्यारे दोस्तों, यश में आप लोगों को कहीं यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा, पर यात्रा के दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको हम बता दें कि यह समय अगर आप लोग भूल से भी कहीं किसी से वाद विवाद कर जाते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वाद विवाद में पड़ने या स्वयं आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए हम आपको पहले ही कह रहे हैं, आज पूरे दिन आप वाद विवाद से दूर रहे और ज्यादा मजाक भी ना करें, क्योंकि मजाक मजाक में ही वाद विवाद के संभव नहीं यश में बनती हुई दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं जातकों को यश में नौकरी में अच्छा खासा कार्यरत देखा जा सकता है। यश में आपका तालमेल बॉस के साथ काफी मिला जुला रहेगा, जिससे आपका वेतन वृद्धि या फिर आपके प्रमोशन में काफी संभावना इसमें दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि यश में आप लोग अगर नौकरी करते हैं तो आपको सही समय पर सही कार्य को करना होगा। जरा सा भी देर करेंगे तो फिर आपके ऊपर आपकी सीनियर ऑफ के लोग नाराज भी हो सकते हैं, आपको डांट भी सकते हैं। जो लोग फ्री एसएमएस में व्यापार करती हैं, बिजनेस करती हैं या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके कोई कार्य करते हैं, बिजनेस वगैरह आप लोग अगर ऑनलाइन के जरिए करते हैं या फिर ऑफलाइन, तो आपका बिजनेस में यशु में अच्छा खासा मुनाफा देखने को हमें मिल रहा है। बिजनेस को लेकर यश में काफी अच्छे सोच विचार आपके मन में रहेंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ आप लोग मिलने भी जा सकते हैं और व्यापार के जरिए आप इतना कुछ प्राप्त कर दिखाएंगे जो कि लोग प्राप्त करने की सिर्फ कामना ही करते हैं। आपको बता दें कि व्यापार करने के साथ साथ यश में आप अपनी भविष्य को लेकर कुछ इन्वेस्ट करेंगी या फिर कुछ भविष्य को लेकर योजना अगर बनाएंगे तो वह आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आपको हम बता दें कि यश में कागजात को लेकर आप अपने हर कार्य में सावधान रहे। कागजात को अपने ध्यान में रखते हुए आप लोग यश में चले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके उपरांत ही दोष तो जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो विद्यार्थी वर्ग के हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर नौकरी प्राप्त करना चाहती है, अगर उनका सपना आप लोग सजा कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है। आपका यह सपने पूरे होने वाले हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आप यश में थोड़ा सा सब्र रखें और अपने मेहनत को आप जारी रखें। जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसके प्रति आप अग्रसर रहे, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। और आपको बता दें कि यश में स्वास्थ्य को लेकर भी आपको थोड़ा बहुत सचेत रहना है। पुरानी समस्याओं को लेकर यश में आप लोग काफी कुछ बदलाव देख पाएंगे। लंबे समय से चल रही मन में चिताओं से छुटकारा मिलेगा। खान पान पर अगर ध्यान देंगे तो स्वास्थ्य आपका अच्छा ही रहेगा, और अगर लंबे समय से स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो उनमें भी सुधार होगा। सर दर्द जैसे छोटे मोटी समस्याएं, सर्दी जुकाम आपको यश में देखने को मिल सकता है, जिसे नजरअंदाज भी आपको नहीं करना है। यश में आपको बता दे कि दोस्तों, आपके लिए जो कुछ भी है वह सिर्फ और सिर्फ आपके कार्य हैं, इसलिए अपने कार्य को आप बंद करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके कार्य एक बार बंद हो जाते तो फिर आपके सारे अरमान टूटकर भी कर सकती है। रही बात यश में, जो लोग अपने जीवन काल में बेरोजगारी और खासकर विद्यार्थी वर्ग के लोग
वह अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने कमाई का जरिया भी हासिल करेंगे। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को राजनीति के माध्यम से कोई बड़ा कार्य करने का मौका मिलेगा। यश में सरकारी योजनाओं का आप सभी को लाभ भी प्राप्त हो सकता है। आपको बता दें कि यशु भाई, कहीं धार्मिक स्थल पर भी आप जाने का प्लानिंग कर सकती हैं। कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, जहां जाकर आप अपना काफी शॉपिंग या फिर अपने खरीदारी में खर्च कर सकती हैं। आपको बता दें कि दोस्तों, यश में संतान पक्ष की ओर से भी खुशखबरी सुनने को मिलेगा। आप किसी कार्य को लेकर यात्रा पर निकलते हैं तो आप लोग अपने घर की वरिष्ठ सदस्य का आशीर्वाद प्राप्त करके निकले तो आपके लिए आपके कार्यों में सफलता मिलने में और भी आसानी होता। किसी चीज को खरीदना है तो उसके बारे में सबसे पहले आप अपने परिवार वालों के साथ मिलकर बातचीत करें और फिर उसे चीज की खरीदारी आप कर सकते हैं। आपको बता दें कि उसमें भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं आप लोग अपने परिवार वालों के साथ बातचीत करके बना सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। आने वाले 4 दिनों में आपके साथ क्या विशेष घटनाएं होने वाली हैं और किस तरह उनका आपको समाधान करना होगा। यह 4 दिनों का समय मिश्रित फलदायक रहेगा। देखिए, शुरुआत में ही आपको व्यवसाय में लाभ तो होगा, लेकिन आपकी अधिकता से थोड़ा कम होगा। हालांकि यह सब व्यवसाय का एक हिस्सा है, ऐसे में आपको चिंता छोड़कर चिंतन करना होगा। इसके उपरांत कैरियर हो या कारोबार, परिश्रम करने से भविष्य में उन्नति एवं लाभ होने की संभावनाएं। जुर्म अपने घी इसको उपरांत सर्वे के उत्तरार्ध में नो तो किसी के फटे में टांग न अड़ाएं और ना ही किसी के साथ अनावश्यक तर्क वितर्क करें, इससे आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। इसके उपरांत यह समय कामकाज के सिलसिले में अधिक से अधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, जो आपके लिए थोड़ा परेशान हो सकता है। इसके उपरांत यह समय सोचे हुए कार्य समय पर पूरा न होने पर मन आपका जो है थोड़ा सा खान रह सकता है, मन में आपका टेंशन रह सकता है, लेकिन आपको चिंता छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना होगा। इसके उपरांत यह समय कुछ उतार चढ़ाव रहने वाला है, इसलिए आपको थोड़ा सावधानी बरतना होगा। अत देखिए, शुरुआत में कार्य क्षेत्र में काम काज या फिर अतिरिक्त बोझ कि आपके ऊपर बना रहेगा। आपके सहयोगी भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसके उपरांत अतिरिक्त परिश्रम करने पर ही कि आप अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे। इसको प्रांत भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय लेने से अभी आपको बचना होगा, अन्यथा आपके लिए दिक्कत हो सकता है। यदि किसी बात को लेकर संसद या फिर और सामंजस्य वोटों से संबंधित बड़े